आज अंजू ना जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी। कमरे में टीवी चल रहा था लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। टीवी में गाना चल रहा था, किसी नज़र को तेरा इंतजार आज भी है। अचानक माँ ने आवाज लगाए, अंजू बेटा खाने के लिए आ जाओ, खाना लगा दिया है। माँ ने आवाज दी तो जैसे वह सपने से जागी। खाना खाने का उसका बिल्कुल मन नहीं था। बात ही कुछ ऐसी थी। आज उसके पति के देहांत को 1 साल हो चुका था। पति की याद दिल से जा ही नहीं रही थी। माँ पिताजी से भी बेटी का दुख कहाँ देखा जा रहा था, पर कर भी क्या सकते थे। नियति को यही मंजूर था। माँ के साथ खाना खाते हुए अचानक अंजू की नज़र फेसबुक पर किसी फ्रेंड रिक्वेस्ट पर गई। कुछ देर के लिए उसकी नज़रें थम सी गई। दिल को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही है। रिक्वेस्ट उसके बचपन के सहपाठी अविनाश का था। अंजू इसी उधेड़बुन में थी कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूं या नहीं। आखिरकार हिम्मत करके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। अब दोनों के बीच मैसेज का आदान प्रदान होने लगा। अविनाश स्कूल के दिनों से ही अंजू को बहुत पसंद करता था, पर कभी खुलकर बोल नहीं पाया। दोनों के परिवार में जमीन आसमान का अंतर जो था। अविनाश एक साधारण परिवार से था। पिता खेती बाड़ी करते थे और अंजू गांव के एक बहुप्रतिष्ठित परिवार से थी। जब भी अविनाश स्कूल आता है तो उसकी नज़रें अंजू को ढूंढती रहती। अंजू इन सब बातों से बेखबर थी। उसकी कुछ सहेलियों को इस बात की भनक जरूर थी। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब सबको एक दूसरे को अलविदा कहना था। आज स्कूल में फेयरवेल पार्टी थी। सब जिद कर रहे थे कि अविनाश कोई गीत गाए। व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स में अविनाश काफी हैंडसम दिख रहा था। सभी सहपाठी गाने के लिए जिद कर रहे थे, पर उसके नज़रें तो अंजू पर टिकी हुई थी। उसे देखते हुए उसने गीत शुरू किया, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। आज के बाद, आज ना जाने क्यों अंजू को भी अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ, पर उसे शायद समझ नहीं आया। स्कूल के एग्जाम हो चुके थे और अंजू का एडमिशन शहर के एक कॉलेज में हो गया था। एक दिन अचानक से अविनाश से सामना हो गया। अविनाश का मन अभी भी यह जानने के लिए उत्सुक था कि अंजू के दिल में उसके लिए क्या है। आज हिम्मत करके अविनाश ने पूछ ही लिया, अंजू क्या मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूं या आज भी तुम्हारा जवाब ना है। इस बार भी अंजू कुछ बोल नहीं पाई, पर उसकी खामोशी ने सब कुछ कह दिया। अविनाश कुछ देर अंजू को ध्यान से देखने के बाद अपना ख्याल रखने की हिदायत देकर वहां से विदा हो गया। अंजू उसे दूर तक जाते हुए देखती रही। ऐसा नहीं था कि वह उसे चाहती नहीं थी, पर वह ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी जिससे उसके परिवार की इज्जत को आंच आए। अंजू ग्रेजुएट हो चुकी थी। पापा ने उसके लिए लड़के देखने शुरू कर दिए और एक अच्छा पढ़ा लिखा कमाऊ लड़का देखकर उसकी शादी करा दी गई। पर होनी को कौन मिटा सकता है। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसके पति की एक भयंकर दुर्घटना में मौत हो गई। इस गम से उबरना उसके लिए नामुमकिन सा हो रहा था। अब अंजू के पास सिवाय आंसुओं के कुछ ना था। बेटी का दुख माता पिता से देखा नहीं जा रहा था और वे उसे अपने साथ ले आए। अविनाश को जब इन बातों का पता चला तो वह हर संभव कोशिश करता कि अंजू वापस अपनी जिंदगी की ओर लौट आए। अविनाश अपने पिता के साथ खेती बाड़ी के काम में हाथ बटाना लगा। उसने अभी तक शादी नहीं की थी। अंजू को पेंटिंग्स बनाने का बहुत शौक था, लेकिन शादी के बाद उसने अपने इस शौक को भुला दिया था। अब अविनाश के कहने पर अंजू फिर से पेंटिंग बनाने लगी। अपनी बनाई हुई आधी अधूरी पेंटिंग की तस्वीर वह अविनाश को भेजती तो उसका जवाब होता, कुछ चीजें अधूरी ही अच्छी लगती हैं। अब अंजू को भी उसकी तारीफ अच्छी लगने लगी थी। अंजू धीरे धीरे पति के गम से उबरने लगी। अंजू का मुरझाया हुआ मन फिर से खिलने लगा।
आज काफी दिनों बाद उसकी माँ ने उसके चेहरे पर मुस्कान देखी थी। मन ही मन उन्होंने बेटी की नजरें उतारी और बातों ही बातों में उसके दिल की बात जाननी चाही। बहुत पूछने पर अंजू ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। अविनाश के प्रति बेटी का लगाव देखकर शुरू में तो वह कुछ घबराए, पर फिर उन्होंने अपने मन को मजबूत करके अंजू के पापा से अविनाश संग अंजू के विवाह की बात की। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने भी हाँ कर दी। आखिर वह भी अपनी बेटी की बेरंग जिंदगी में रंग देखना चाहते थे। अविनाश के परिवार वालों से बात की तो उनको भी अंजू को अपनी बहू बनाने में कोई आपत्ति नहीं थी। अविनाश ने अपने पूरे परिवार को अंजू की पहली जिंदगी के बारे में सब कुछ बता रखा था। आखिर में सच्चे प्यार की जीत हुई। दोनों परिवारों के आशीर्वाद से आज अंजू विदा होकर अपने पति अविनाश के साथ उसके छोटे से घर में आ गई, जहां एक उम्मीदों भरी दुनिया उन दोनों का इंतजार कर रही थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।